वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज की बड़ी खबर है बाइबिट को लेकर। सुना है भारत में उनकी सर्विसेज फिर से पूरी तरह शुरू हो गई हैं। हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी अहम डेवलपमेंट है क्रिप्टो स्पेस में। बाइबिट, जो कि एक जानी मानी एक्सचेंज है, अब इंडिया में फुल फ्लेज वापस आ गई है। अच्छा, मतलब अब सब कुछ पहले जैसा, ऐप वगैरह सब चल रहा है। जी, उनकी ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर वापस आ गई है। और वेबसाइट भी सुनने में आया है इसी हफ्ते पूरी तरह से चालू हो जाएगी। धीरे धीरे रोल आउट कर रहे हैं। ओके, पर ये वापसी मतलब अचानक से कैसे? पहले तो कुछ रेगुलेटरी इश्यूज थे शायद। हाँ, पहले वो रेगुलेटरी क्लैरिटी का थोड़ा मसला था, लेकिन अब जो बड़ा बदलाव है वो ये कि बाइबिट ने FIU IND के साथ रजिस्टर कर लिया है। FIUIND, ये क्या है? मतलब आम यूजर के लिए इसका क्या मतलब बनता है? देखिए, FIU IND का मतलब है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ये सरकार की वो एजेंसी है जो पैसों के लेन देन पर नजर रखती है। अच्छा, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह रोकने के लिए। बिल्कुल सही। तो FIU IND के साथ रजिस्टर होने का मतलब है कि बाइबिट अब सीधे भारत सरकार के नियमों और निगरानी के अंडर काम करेगी। वो PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसको भी फॉलो करेंगे। तो मतलब अब ज्यादा लीगल और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होगा। एग्जैक्टली। इससे सिस्टम में पारदर्शिता आती है और सरकार का भी भरोसा बढ़ता है। लेकिन क्या इससे यूजर पर कोई असर पड़ेगा? मतलब अकाउंट बनाने या यूज करने में कुछ बदलेगा? ये अच्छा सवाल है। देखिए, जब रेगुलेशंस फॉलो होते हैं तो अक्सर KYC यानी नो योर कस्टमर प्रक्रिया थोड़ी और मजबूत हो जाती है। KYC मतलब वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। हाँ, वही। तो हो सकता है बाइबिट पर नए यूजर्स को या शायद पुराने वालों को भी अपनी पहचान कंफर्म करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़े। प्रक्रिया शायद थोड़ी ज्यादा डिटेल्ड लगे। अच्छा, मतलब थोड़ी ज्यादा फॉर्मेलिटी हो सकती है। हाँ, लेकिन इसका फायदा भी है। इससे प्लेटफॉर्म ज्यादा सुरक्षित होता है। गलत इरादे वाले लोग इसका आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो लॉन्ग टर्म में ये यूजर्स के लिए ही अच्छा है। ठीक है, ये सेफ्टी वाली बात समझ आई। पर ट्रेडिंग के लिहाज से क्या कौन सी सर्विसेज वापस मिल रही हैं? जहां तक जानकारी है, स्पॉट ट्रेडिंग तो शुरू हो ही गई है। मतलब आप क्रिप्टो खरीद बेच सकते हैं सीधे। और वो डेरिवेटिव्स वगैरह, बाइबिट उसके लिए काफी पॉपुलर था। हाँ, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए बाइबिट जाना जाता है। उम्मीद है कि वो सर्विसेज भी पूरी तरह से जल्दी उपलब्ध होंगी। उनका मकसद यही है कि भारतीय यूजर्स को ट्रेडिंग के ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन मिले, वो भी एक सेफ माहौल में। ये इंटरेस्टिंग है कि बाइबिट ऐसे टाइम पे रेगुलेशंस मानकर वापस आ रहा है जब कुछ दूसरी इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ थोड़ी हिचक दिखा रही हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का सिग्नल हो सकता है इंडस्ट्री के लिए। शायद अब बड़ी ग्लोबल कंपनियां भारत के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ काम करने को तैयार हैं, बजाय इसके कि वो ग्रे एरिया में ऑपरेट करें। क्या ये मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी ला सकता है? उम्मीद तो यही है। अगर ज्यादा एक्सचेंज नियमों के दायरे में काम करेंगी तो यूजर्स का भरोसा भी बढ़ेगा। बाइबिट के CEO और इंडिया हेड ने भी यही कहा है कि भारत उनके लिए बहुत जरूरी मार्केट है और वो यहाँ नियमों के हिसाब से ही काम करना चाहते हैं। चलिए, ये तो हुई मेन बात। अब आते हैं हमारे सवाल जवाब सेक्शन पर। क्वेश्चन, एक आम यूजर के लिए बाइबिट का FIU IND के साथ रजिस्टर होने का सबसे सीधा और जरूरी मतलब क्या है? आंसर, देखिए, सबसे सीधा मतलब है ज्यादा सुरक्षा और भरोसा। जब कोई एक्सचेंज FIU IND के साथ जुड़ती है तो मतलब वो सरकार की निगरानी में है, नियमों का पालन कर रही है। तो इससे ये पक्का होता है कि प्लेटफॉर्म गैर कानूनी कामों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कदम उठा रहा है। तो यूजर के लिए इसका मतलब है कि उनका पैसा, उनकी ट्रेडिंग सब एक ज्यादा सुरक्षित माहौल में हो रहा है, पहले से बेहतर। ठीक है, बिल्कुल साफ है। और अब आज का हमारा सोचने वाला सवाल, क्या बाइबिट जैसे बड़े इंटरनेशनल एक्सचेंज का भारतीय नियमों को पूरी तरह अपनाकर मार्केट में वापस आना, क्या ये भारत में क्रिप्टो के भविष्य के लिए और लोगों के इसे अपनाने के लिए एक वाकई मजबूत पॉजिटिव साइन है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।